दौरे मोहम्मद की वो हकीकत जो 99% मुसलमान नहीं जानते, जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अगर आप इस हकीकत को नहीं जानते तो आपको मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर आप इस हकीकत को नहीं जानते तो आप मुसलमान नहीं बल्कि आप एक काफिर हैं। और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियों का ऐसा सवाल जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने वो हकीकत बयान करेंगे जो 99% लोग नहीं जानते, जिसका खुलासा सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जिसे सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद आप खुद ही फैसला करें आप कौन है, मुसलमान या मोमिन या काफिर। एक रोज का वाक़या है कि सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अनस, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत खालिद, हजरत बिलाल और बाकी खास असहाबियों सोबत में रहने वालों से अल्लाह ताला की पहचान करने के बारे में गहरी हकीकत और छुपे हुए राज बयान फरमा रहे थे। लेकिन हजरत उमर इस मजलिस में हाजिर ना थे। अभी सरकारे दो आलम अल्लाह ताला की पहचान करने के बारे में तरीके और गहरे राज और हकीकत बयान ही फरमा रहे थे। इतने में हजरत उमर भी इस मजलिस में हाजिर हुए। सरकारे दो आलम ने अपनी ज़बान को इशारा करके कहा, ए ज़बान अब बस कर दे। कुछ असहाबियों को ताज्जुब हुआ और उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद सरकारे दो आलम हजरत उमर को ये अल्लाह ताला की पहचान करने के गहरे राज बताना नहीं चाहते। हजरत अबू बकर और बाकी के नजदीकी असहाबियों ने सरकारे दो आलम की खिदमत में ये अर्ज किया कि ये क्या मामला है कि अभी जो आप अल्लाह ताला की पहचान और गहरी हकीकतें बयान फरमा रहे थे, वो गहरी राजदार बातें आपने हजरत उमर से छुपा ली। सरकारे दो आलम ने फरमाया कि मैंने उमर से कोई राज छुपाया नहीं है, बल्कि बात ये है कि अगर दूध पीने वाले मासूम बच्चे को भारी खाना, गोश्त, हलवा या तली हुई चीजें खिलाई जाए तो वो खाना उस मासूम बच्चे के लिए नुकसान देने वाला बन जाता है, लेकिन जब वो बच्चा जवान हो जाए तो उसे वो चीजें खिलाई जा सकती है। अब सरकारे दो आलम हजरत उमर से उनकी अंदर की समझने की काबिलियत के मुताबिक उनसे कुछ और अल्लाह की पहचान के राज बयान करने लगे और मकामे जबरूत व मकामे लाहूत की हकीकतें और बारीकियां समझाने लगे। सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए उमर, जिस शख्स को अल्लाह ताला की पहचान हासिल हो जाती है उसको मुंह से अल्लाह अल्लाह कहने और दोहराने की जरूरत नहीं रहती, और जो मुंह से अल्लाह अल्लाह कहता है तो समझ लो कि उसे अभी अल्लाह की पहचान नहीं हुई है। हजरत उमर ने अर्ज किया कि हजरत, ये कैसी अल्लाह की पहचान हुई कि इंसान अपने मालिक का नाम ही न ले और उसकी याद को छोड़ दे। सरकारे दो आलम ने जवाब दिया कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ जहाँ कहीं भी तुम हो। बस ए उमर, जो हर वक्त हमारे साथ हो और कभी नजर से ओझल न हो, उसका याद करना क्यों जरूरी है। हजरत उमर ने अर्ज किया, अल्लाह ताला हमारे साथ कहा है। सरकारे दो आलम ने जवाब फरमाया कि इंसान के दिल में। हजरत उमर ने अर्ज किया कि इंसान का दिल कहाँ है। सरकारे दो आलम ने फरमाया कि इंसान के कल्ब में। लेकिन याद रहे, दिल दो किस्म का होता है, एक नकली दिल और एक हकीकी दिल। ए उमर, हकीकी दिल वो है जो ना दाहिनी तरफ है, ना बाई तरफ, ना ऊपर की तरफ है, ना नीचे की तरफ, ना दूर है ना करीब। लेकिन इस असली दिल की पहचान कोई आसान काम नहीं है। इसकी पहचान हो जाना बस कुछ उन लोगों का हिस्सा है जो हमेशा अल्लाह की खिदमत में हाजिर रहते हैं, क्योंकि पूरा और हकीकत में सच्चा, अंदर से ईमान वाला मोमिन हकीकत में अर्श ही होता है। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। इसलिए सरकारे दो आलम ने फरमाया, मोमिन ईमान वाले के दिल में हमेशा खुफिया जिक्र, हमेशा अंदर मौजूद जिक्र कायम रहता है। इसलिए ईमान वाले को हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी हासिल हो जाती है।
और मुसलमान का दिल इस किस्म के जिक्र से नावाकिफ और गाफिल होता है, इसलिए वो हकीकत में मुर्दों में गिना जाता है। फिर हजरत उमर ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मोमिन और मुसलमान में क्या फर्क है? हुजूर सरकारे दो आलम ने जवाब दिया कि मोमिन अल्लाह को देख लेने वाला, जान लेने वाला और पहचान लेने वाला होता है, और उसमें ये खासियत होती है कि ज्यादातर खामोश और अंदर से याद इलाही, अल्लाह की याद में डूबा रहता है, और आम मुसलमान कोशिश करने वाला और अंदर से सूखा होता है। इसके बाद सरकारे दो आलम ने फरमाया, मोमिन वो नहीं है जो मस्जिदों में जमा होते हैं और सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। ए उमर, ऐसे कलमा पढ़ने वाले जो कि कलमे की हकीकत को ही नहीं जानते और कलमे के असली मायने से ही बेखबर है, वो मोमिन नहीं है बल्कि मुनाफिक, दिल में कुछ और बाहर और कुछ फर्क रखने वाले है। क्योंकि जुबान से तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, लेकिन कलमे के असली मायने और हकीकत को नहीं जानते। इन्हें खाक भी पता नहीं कि कलमे का असली मकसद और तकाजा क्या है। कलमा क्या चीज है? यानी नहीं है कोई इबादत के लायक अल्लाह के सिवा, इसको जुबानी तौर पर तो कह देते हैं, लेकिन इनको ये खबर ही नहीं कि कलमे में किस चीज को मना किया गया है और किस चीज को साबित किया गया है। ऐसा कलमा पढ़ना जिसमें शक भरा हो शिर्क है, और शिर्क और शक कुफ है। बस ऐसे कलमा पढ़ने वाले काफिर हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं मालूम कि कलमे में किस को मना किया गया है और किस को साबित किया गया है। हजरत उमर ने फिर अर्ज किया कि फिर कलमा तैयब का असली मकसद क्या है? जनाब सरकारे दो आलम ने फरमाया कि कलमे के असली मायने ये है कि एक और बस एक, जिसका कोई शामिल नहीं है, उसके अलावा दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब मजहर खुदा, खुदा को जाहिर करने वाले खुदा, जिनके जरिए जाहिर हुआ। खुदा ने खुद को जाहिर करने के लिए जिन्हें पसंद किया है। बस अल्लाह और उसके दीदार की चाहत रखने वाले को चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई है इसका ख्याल भी ना आने दे, और बस एक और सिर्फ एक अल्लाह को हर जगह मौजूद समझे। इसलिए कुरान में फरमाया गया है, जिधर भी देखो हर तरफ अल्लाह का ही जाहिर होना है। तजल्ली तेरी जात की सू बासू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ए उमर, जब सालिक यानी अल्लाह को पहचानने और जानने की राह पर निकलने वाला अपनी तमाम सिफात, गुण, खासियत को गुम और गायब समझे और सिर्फ अल्लाह को ही मौजूद समझे, उस वक्त वो सालिक, वो मुरीद कामिल हो जाता है और अपनी मंजिल और मकसद को पा लेता है। इस मंजिल और मकसद पर पहुंचकर सालिक व मुरीद की हालत ये हो जाती है कि वो इस हदीस का सच्चा गवाही देने वाला बन जाता है कि जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने अपने रब को जान लिया, और उसकी जुबान गूंगी हो गई। मतलब ये है, अल्लाह को पूरा जान लेने और पहचान लेने वाले पर अंदर से खामोशी और सुकून छा जाता है, क्योंकि तलबतर मीठा दर्द अलग होने, जुदा होने का दर्द तभी तक रहते हैं जब तक अल्लाह ताला से मिलन नहीं हो पाता। जब मिलन हो जाता है यानी बूंद सागर में मिल जाती है, फिर तो अल्लाह को जान लेने, पहचान लेने वाला सही मायनों में शहंशाह हो जाता है। उसे अल्लाह के सिवा ना किसी से कोई उम्मीद होती है और ना ही किसी का डर। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, औलिया अल्लाह को ना किसी का खौफ है ना किसी का गम। अल्लाह को जान लेने और पहचान लेने वाले की हालत अल्लाह को याद करने से भी आगे निकल जाती है। ए उमर, यकीन जानो कि जब तक मुरीद सालिक अल्लाह के सिवा किसी गैर के होने का भी ख्याल दिल से ना निकाल दे, वो अल्लाह को जान लेने और पहचान लेने की राह पर एक कदम भी नहीं रख सकता, और ना ही उसको अल्लाह ताला की पहचान हासिल हो सकती है। और याद करना भी एक किस्म की दूरी और दो होना, अलग अलग होना है, और जिन्होंने अल्लाह को जान लिया उनके मुताबिक दूरी और दुई, दो होना, अलग अलग होना कुफ्र है। ये है कलमाए तैयब की हकीकत। अहले फना को नाम से हस्ती के नंग है।
लोहे मजार पर भी मेरी छाती पे संग है। फारिग होकर बैठ फिकर से दोनों जहान की, खतरा जो है सो आईनाए दिल पर जंग है। जब तक सालिक मुरीद इस हालत और मुकाम तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक सालिक मुरीद सच्चा अल्लाह को एक जानने वाला नहीं बन सकता और अपने अल्लाह को एक जानने के दावा करने में झूठा है शुकिया। सूफी गयासुद्दीन की गुजारिश, दिली दोस्त मेरे भाई, हमने पढ़ा और देखा और समझा के सरकार गरीब नवाज ने अपने रूहानी वारिस और खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बाइख्तियार को कितने प्यारे और मीठे नामों से पुकार कर कत की शुरुआत की। इन मीठे नामों से पुकारना साबित करता है उस प्यार और मोहब्बत को जो सरकार गरीब नवाज को अपने जानशीन सरकार बाइख्तियार काकी से है। आइए हम मिलकर इस रिश्ते की मोहब्बत और मिठास को महसूस भी करते हैं। सरकार गरीब नवाज अपने रूहानी वारिस सरकार बाइख्तियार काकी से कितनी मोहब्बत रखते हैं, इसकी एक दलील ये भी है कि सरकार गरीब नवाज ने अपने साहिबजादे सरकार मौलाना फखरुद्दीन सलवाड़ राजस्थान को खुद खिलाफत ना देकर अपने प्यारे सरकार बाइख्तियार काकी से रूहानी इल्म फैज और मकामे खिलाफत अता करवाया। ये मोहब्बत और दलीलें हमारे लिए है कि हम इन पर गौर और फिक्र करके कुछ सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं। तो आगे के अल्फाजों से ये भी साबित हो जाता है कि सरकारे दो आलम ने कलमाए तैयबा की हकीकत और तौहीद अल्लाह के एक होने की तालीम आम तौर पर नहीं दी, बल्कि असहाबियों की अंदरूनी ताकत और काबिलियत को देखकर उसके मुताबिक इल्म अता किया। और भाई यही राज है और फर्क है इल्मे ज़ाहिर में, जिसे हम आम तौर पर किताबी इल्म कहते हैं, और इल्मे बातिन अंदर के इल्म में। इसके बारे में हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया कि बाहर का इल्म छिलके जैसा और अंदर का इल्म गूदे जैसा होता है। बाहर का इल्म दूध जैसा और अंदर का इल्म मक्खन जैसा होता है। तो बस ये साबित हो गया और हमें समझ लेना चाहिए कि इल्म की दो ही किस्म है, एक जाहिरी या बाहर का इल्म जो किताबों तकरीरों और बाहर के तरीकों से मिलता है, जिससे हम और उलझ जाते हैं और मंजिल और मकसद पूरा नहीं होता, और एक है इल्मे बातिन जो कि अंदर का इल्म कहलाता है। ये इंसान की जिंदगी को अंदर से बदलकर इंसान को वहाँ पहुँचाता है जो कि इंसान का मकसद और मंजिल है, यानी अल्लाह तआला की पहचान हो जाना, उसे जान जाना। आगे के अल्फाजों और तालीम से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोमिन और मुसलमान में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम गौर फिक्र के बाद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ रस्मो रिवाज तक रहने वाला आम मुसलमान पाते हैं, तो हमें सरकार गरीब नवाज की तालीम को मानकर मोमिन बनने की कोशिश करनी होगी और सिर्फ रस्मी तौर पर कलमा पढ़ने और बाकी के काम निपटाने की बजाय हर चीज की गहराई में जाकर उसे समझना होगा। अपने आप को अंदर से पाक करना होगा। रस्मो रिवाज को मजहब समझने की भूल छोड़नी पड़ेगी और इल्मे बातिन अंदर का इल्म सीखना और पाना होगा। हमें ये भी समझना होगा कि हमारे पास हकीकी मुसलमान और मोमिन होने की क्या दलीलें और सबूत है। क्या हम वैसे इंसान हैं जैसे इंसानों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है?